नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। प्रदेश में कल होगा तीसरे चरण का मतदान। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 16 जिलों में तीसरे चरण की वोटिंग होगी और 59 विधानसभा सीटों पर ये वोट डाले जाएंगे। 627 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। 59 और उम्मीदवारों की किस्मत 16 जिलों की 59 सीटों पर कल तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि प्रदेश में 2 दौर का मतदान हो चुका है और अब बारी है तीसरे चरण के मतदान की। तीसरे दौर के मतदान की अगर हम बात करें तो इसमें 16 जिले हैं, जिसमें 59 विधानसभा क्षेत्र हैं और 16 जिलों की 59 विधानसभा क्षेत्रों पर कल वोटिंग होनी है, जिसमें 627 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। ईवीएम में इन सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो कल कैद होगी और किस तरीके से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। पोलिंग सेंटर्स पर भी तमाम तरह के जो इंतजाम हैं वो कर लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। न केवल यूपी बल्कि पंजाब में भी कल विधानसभा का चुनाव होना है। यूपी में जहां तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे तो पंजाब में 117 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन यूपी विधानसभा का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अहमियत इसलिए भी रखता है क्योंकि जहां बीजेपी की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है, बीजेपी को सत्ता में वापसी करनी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी ये सोच रही है कि एक बार फिर से जिस तरीके से इससे पहले समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी लेकिन 2017 में उसको मात खानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाई। लेकिन अखिलेश यादव की ओर से जिस तरीके से जोर आजमाइश की जा रही है और हमने देखा है कि तीसरे दौर के मतदान के लिए किस तरीके से उन्होंने उनके पिता मुलायम सिंह यादव जो कि बीमार चल रहे हैं, बावजूद इसके उन्होंने करहल विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से चुनाव प्रचार किया, अपने बेटे के लिए लोगों से वोट की अपील की, वोट मांगे। उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि तीसरे चरण का जो मतदान है, तीसरे दौर का जो मतदान है वो भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। और यही वजह है कि अब मुलायम सिंह यादव भी चुनाव प्रचार में कूदते हुए नजर आए। यानी कि चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी तीसरे दौर के मतदान के लिए। लेकिन कल तीसरे दौर का मतदान होना है जिसमें 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर ये वोट डाले जाएंगे। और चलिए लखनऊ की बात करेंगे, जहां विधानसभा के चुनाव को लेकर मतदान की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया है कि 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को मतदान होना है। इस चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इनमें चुनाव होना है। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि जिन जिलों में चुनाव होना है वहां बूथों पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत तृतीय चरण में 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कल दिनांक 20 फरवरी 2022 को मतदान होगा। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शुरू होकर 6 बजे तक रहेगा और 6 बजे भी जो लोग मतदेय स्थलों पर रहेंगे वोट डालने के लिए उनको भी डलाया जाएगा। ये 16 जनपदों में है: हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर तथा महोबा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, डाकघर बैंक द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों की जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी
आईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी होता है। मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान किए जाने हेतु तो 16 जिलों की 60 सीटों पर यह मतदान होना है, जिसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। चाहे चुनाव आयोग की तरफ से बात करें या सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी तमाम तरह के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो कर लिए गए हैं। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि यूपी में विधानसभा के 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और ये तीसरा दौर होगा, ये तीसरा चरण होगा, जिसमें कल 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन से वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर ये वोटिंग होनी है। कानपुर की बात करते हैं, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने 9 बस्ता गल्ला मंडी की समस्त विधानसभाओं का निरीक्षण किया। आज यहां से पोलिंग पार्टी रवाना हुई। उन्होंने यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने समस्त आरओ को निर्देशित करते हुए कहा कि जैसे जैसे पोलिंग पार्टी के मेंबर आते हैं उन्हें समस्त सामग्री सुपुर्द करा दी जाती है, ताकि समय से सभी पोलिंग पार्टी रवाना हो सकें। तो कानपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्थाओं का जायजा यहां पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी ओर से लिया गया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जा रही है, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। और ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये डीएम जो हैं वो वहां पहुंची और किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है, उसकी तस्वीरें आपके यहां पर सामने। कानपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने 9 बस्ता गल्ला मंडी की समस्त विधानसभा का निरीक्षण किया है। देखिए, ये पूरा जो हमारा 9 बस्ता गल्ला मंडी का परिसर है, इसमें आज 3714 पोलिंग पार्टियां, मतलब एक पोलिंग पार्टी की बात करूं तो उसमें 4 मतदान कर्मी हैं। उन सबको मिलाकर के एक पूरा ओवरऑल जो यहाँ पर व्यवस्थाओं का वो है, तो पोलिंग पर्सनल्स करीब 15,000 के लगभग आज यहाँ लोग उपस्थित हैं। एंड ये जो उनको ईवीएम्स उपलब्ध कराना, उनके ड्यूटी ऑर्डर्स दिलाना, ये काम टेबल वाइज हम लोगों ने सेग्रीगेट किया हुआ है हर विधान। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चुनावों के आगामी चरणों को लेकर रणनीति बनी, साथ ही चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण को लेकर भी मंथन हुआ। वहीं कल तीसरे चरण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान अगले चरणों की रणनीति को लेकर रूपरेखा भी तय की जाएगी। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर बड़ी बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है। जिसमें बैठक में बताया जा रहा है कि चुनाव के आगामी चरणों को लेकर रणनीति बनी है, क्योंकि 7 चरणों में चुनाव होना है। 2 दौर का मतदान खत्म हो चुका है और ये कल तीसरा चरण, उसके बाद 4 चरण और बचेंगे। तो कुल मिलाकर के 7 दौर का ये मतदान होना है। तो चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में किस तरीके से बीजेपी की रणनीति हो, किस तरीके से अब बाकी दौर का जो मतदान होना है उसमें बीजेपी को मजबूत किया जाए, किस तरीके से जो वोटर्स हैं उनको पोलिंग बूथ पर लाया जाए जहां पर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, इसको लेकर तमाम तरह की जो रणनीति है वो बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है। और इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि तीसरे चरण को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की है और आगे भी ये बातचीत का जो सिलसिला है जारी रखेंगे और आगामी चरणों को लेकर बीजेपी की ओर से रणनीति बनाई जाएगी। और चलिए कानपुर की बात करते हैं, जहां सीएम योगी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों और भूमाफियाओं ने विकास की गति को रोकने का प्रयास किया था। इसी वजह से हमने ऐसा बुलडोजर तैयार किया जो एक तरफ से भूमाफियाओं को तहस नहस करता चलता है तो दूसरी तरफ से विकास का रास्ता भी बनाता है। और इसी के साथ विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार
थमने से पहले ही शहर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का कमांडर लड़ाई से बाहर होने जा रहा है। करहल में सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव की जमानत जब्त वाली है। कमांडर के बाहर होते ही पूरी टीम बिखर गई है। योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। करेगा तो भाइयों बहनों वह दृश्य पूरी देश के लिए देखने लायक होगा। रक्षा क्षेत्र में कभी भारत दुनिया के सामने हाथ फैलाता था, आज भारत रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के तमाम देशों को भी आपूर्ति कर रहा है। ये है नया भारत। और उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए पुनः समर्थन मांगने के लिए आज मैं किदवई नगर और छावनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील करने के लिए आया हूं। योगी मोदी जिंदाबाद। तो कानपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए पहुंचे और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशान साधा। इसके साथ ही कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार की ओर से तमाम काम किए गए उसको भी उन्होंने गिनाया और इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर कहा है कि भारत ने जिस तरीके से खुद की वैक्सीन निर्मित की, एक नहीं बल्कि कई कई वैक्सीन निर्मित की और उसके बाद न केवल भारत में इसकी सुचारू रूप से आपूर्ति हुई बल्कि विदेशों में भी जो भारतीय वैक्सीन है उसको दिया गया। और ये बताता है कि किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया और कोरोना काल में भी लड़ाई लड़ी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।